गायघाट में गायत्री परिवार का यह पहला प्रयास शुरू हुआ है गांव में रहने वाली महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का। अब बिहार में नीतीश कुमार के भरोसे महिलाएं रहने का सपना नहीं देख रही है। अब वोट में सब्जबाग के भरोसे जीने का सपना नहीं देखना चाहती है। अब तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार के भरोसे नहीं रहना चाहती हैं छात्राएं, क्योंकि स्वरोजगार की दिशा में अब बढ़ाना ही पड़ेगा कदम। और इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले में गायघाट से शुरू कर दी गई। यह जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह गायघाट प्रखंड मुख्यालय की है। प्रखंड मुख्यालय के आसपास यह आज जब A to Z न्यूज लाइव की टीम इस रास्ते से गुजर रही थी, किसी ने हमें बताया कि स्वरोजगार की दिशा में गांव की महिलाओं ने, गांव की छात्राओं ने कदम बढ़ा दिया है और बाजाबता अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। जिज्ञासा जगी, हम भी पहुंच गए। जब यहां देखा तो गायत्री परिवार का कदम बढ़ता दिखा। सीनियर सिटीजन के लोग गायत्री परिवार से जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया, प्रयास किया है कि सरकार के भरोसे हमारी बच्चियां कब तक रहेंगी, कब तक जिएंगी, कब तक अपने घरों में घूट घूट कर रहेंगी। लिहाजा हमने सपना देखा, हमने एक छोटा सा प्रयास किया और बाजाबता प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की है। गायत्री परिवार की तरफ से जितना भी हमारे सदस्य हैं, सदस्य न भी हैं जी, उनको भी हम चाहते हैं कि प्रशिक्षण दिला करके स्वरोजगार की तरफ ले जाए। पहले महिलाओं को जोड़ लेते हैं, फिर जैसे कि हम लोग युवाओं की तरफ जैसे ध्यान चाहते हैं कि घर घर जुड़ जाए हमारे साथ। अभी 200 से 400 यहाँ मेंबर है गायत्री परिवार के। सभी परिवार को हम चाहेंगे बारी बारी से जोड़ना। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करते ही करीब 70 से 80 की संख्या में यहाँ महिलाएं, छात्राएं पहुंची हैं और अगरबत्ती बनाने की कला सीखना चाहती हैं, ताकि हम कंपनियों के भरोसे नहीं रहें, हम अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के हिसाब से अगरबत्ती को बनाएं और खुद से धर्म के कामों में हाथ बटाएं, खुद से अगरबत्ती बना करके स्वरोजगार अपनाएं, आसपास के इलाकों में बेचें। पंचायत से आए हैं जी, हम अगरबत्ती बनाने आए हैं, बहुत अच्छा लगा है जी। मगर इस अगरबत्ती बनाने से हम बनाएंगे, आगे में कदम चढ़ाएंगे, बना के अपना दुकान में भी बेचेंगे और गायत्री परिवार में भी देंगे। अब दुकान खोले हुए हैं? हाँ। किस चीज का? किराना का। उसमें भी बेचना है? उसमें भी बेचेंगे बना के और गायत्री परिवार में भी देंगे। आप पहली बार आए हैं? जी हाँ। अच्छा लग रहा है बनाते हुए? जी हाँ, अच्छा लग रहा है। आसानी से बन रहा है? जी हाँ, आसानी से बन। यहाँ लोगों से हमने बातचीत की, प्रशिक्षण देने आए लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने समझाया कि गायघाट प्रखंड क्षेत्र की आबादी को ही अगर हम देख लें, यहाँ भी अगरबत्ती का हमारा उत्पादन अगर खपत हो जाएगा तो हम सरकार के भरोसे क्यों रहेंगे, हमारा स्वरोजगार कैसे नहीं चल पाएगा। अगरबत्ती बनाएगी जी, सारे अगरबत्ती को हम इकट्ठा करेंगे जी। इकट्ठा करने के बाद हम लोग 2-4-5 युवा, जैसे मेरा नाम विक्रम सिंह है, सरोवर भाई है जी, और 2-4-5 भाई को पकड़ेंगे और अपने साइकिल में लोड करेंगे, अगरबत्ती का थैला रखेंगे जी, और गांव-गांव जाकर के, हर परिवार में जाकर के बताएंगे। बेटी का बनाया हुआ सामान अपने घरों में पिता जब अगरबत्ती जलाएंगे तो इस कर्म से धर्म को बढ़ावा मिलेगा। न सिर्फ भगवान प्रसन्न होंगे, आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी। बहुत सारी महिलाएं जो है से बेरोजगार हैं, जिससे जीवन में वस्त्र का अभाव है, पैसे का अभाव है, तनाव है, टेंशन है, कला है। इस सब का एकमात्र कारण है रुपया का, मनी का। तो गुरुदेव का एक सपना था कि घर घर जाकर के विचार क्रांति अभियान छेड़ना है, अगरबत्ती बनवाना है। अगरबत्ती बनाएगा तो महिलाओं के, बहन लोगों के भी 2 पैसा आएगा। यहाँ से अगरबत्ती हम लोग कलेक्शन करेंगे, बाहर सप्लाई करेंगे, मैं भी जीवित रहूंगा, मेरे जेब भी भरेंगे और यहाँ से माल आएगा, उनका भी 2 पैसा बचत होगा। तो कम से कम हम भी सुखी रहें और दूसरे को भी सुखी रहने का ये मौका मिलेगा। हम लोग पूरे तैयारी से इस अभियान को चलाने का संकल्प लिया है। कम से कम अगरबत्ती बहुत आसान ढंग से तैयार किया जा सकता है। स्वरोजगार में सहयोग का बहुत बड़ा आसान तरीका है। कंपनियों के भरोसे जो हम दुगुना राशि खर्च करते हैं, आधी कीमत में बेहतर अगरबत्ती का उत्पादन कर पाएंगे। तो इसका कीमत भी बहुत, माने बाजार की अगरबत्ती की अपेक्षा बहुत कम है। तो हम लोग गांव-गांव जाकर के इसको सेल करेंगे, घर घर जाएंगे, दुकान दुकान जाएंगे और इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे।
और इसी सपने के साथ इसकी शुरुआत की गई है। अभियान जो चल रहा है यहाँ गायत्री परिवार गाय घाट ट्रस्ट की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है और बहुत दिनों से कई बार प्रशिक्षण आगा नगर के हमारे मनीष भाई साहब हैं जी, उनको बुलाया जाता है। मुस्कान बहन है, उनको बुलाया जाता है। ये लोग अपना बहुमूल्य समय दे करके हमारे गायत्री परिवार में जो बेरोजगारी है उसके लिए स्वरोजगार की ओर सबको प्रेरित कर रहे हैं। हम लोग गायत्री परिवार के जो परिजन लोग हैं यह चाहते हैं कि महिलाओं का हो या पुरुषों का हो, जो उनका जो समय का सदुपयोग हो, उनका जो समय खपने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं अपना गलत जगह समय का उपयोग करते रहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्वरोजगार भी हो, जितना मूल्य लगे उसका दुगुना लाभ भी उसको मिले, समय का सदुपयोग हो, कार्य भी करने में उसको आनंद मिलेगा। और यह अगरबत्ती जो है यह हर्बल अगरबत्ती बनेगा, यह एकदम शुद्ध है और पौष्टिक भी है। जब हम हवन करते हैं तो उससे बहुत सारा विलक्षण वायुमंडल शुद्ध होता है। तो यह उसी प्रकार का एक अगरबत्ती है और हम गायत्री पर चाहेंगे कि यह एक पुरजोरदार अभियान चले। जिस तरह से गायत्री परिवार के लोग हवन पर जोर देते हैं, दीप जग पर जोर देते हैं, इस तरह से जगिए, यह एक वातावरण तैयार हो और गांव-गांव में, घर-घर में हम गायत्री परिवार यह एक संकल्प लेते हैं कि अपने घर में, अपने परिजनों में दूसरा अगरबत्ती जलाने का प्रयास नहीं करेंगे और अपने मिशन के द्वारा जो अगरबत्ती तैयार होगा उसका हम उपयोग करेंगे और महिलाओं के समय का भी उपयोग होगा। लिहाजा एक जोरदार तमाचा है उन नेताओं को जो हमें सजबाग दिखाते हैं, गांव में रहने वाली लड़कियों को, गांव में पढ़ने वाले बच्चों को सजबाग दिखाते हैं। हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं जी, गरीब परिवार से है, लेकिन हम लोग इधर उधर भटक रहे थे, कहीं कहीं बैठ करके समय काट रहे थे। लेकिन आज हम लोग के जीवन में शांति दीदी आए जी, शांति दीदी के प्रभाव से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन हम लोग के काम बहुत अच्छा लग रहा है जी, इसलिए हम लोग चाहें कि अपना घर परिवार सब से चला करके कुछ आगे आगे बढ़ा सकते हैं। शांति दीदी क्रांति कर दी आपके जीवन में? हम लोग के जीवन में कुछ अच्छा आगे बढ़ने के लिए मैंने किए, तब तो यहाँ तक पहुँच गए। हम लोग तो बैठ करके कहीं कहीं अपना समय काट रहे थे जी, लेकिन हम लोग सोच रहे कि हम लोग को बहुत सपना बड़ा है कि कुछ बाल बच्चे लोग को कुछ बनाना चाहते, लेकिन हम लोक उतना है नहीं जो हम लोग कर लेते जी। लेकिन अब उम्मीद की किरण जग गई। हाँ, कि कुछ न कुछ होगा, कुछ इस सब से होगा। अगर करने चाहेंगे तो जरूर होगा। क्या नाम है आपका? सरिता जी। किस गांव से आए हैं? पिरौछा से। पहली बार सीख रहे हैं? 3 बार आए। तो अब बनने लगा अगरबत्ती? ये सब आप बनाए? हाँ। कैसा लग रहा है बनाते हुए? ठीक लग रहा है। क्या उम्मीद है, क्या सपना है? बनाने के सपना है जी। घरे रहता है तो इधर इधर भटकता है जी, ये बनाएंगे तो अच्छा रास्ते पर जाएगी, अच्छे अकील पर जाएगी जी, अच्छा लगेगा तो वो भी लोग के सिखाएंगे, बढ़ाएंगे, ये भी सपना है। इससे पहले भी सीखे थे? कैसा लग रहा है बनाते हुए? अच्छा लग रहा है। दूसरों के यहाँ पे बैठने से बेहतर है कि अपना घर में अगरबत्ती बना करके अपना कुछ पैसा निकाल सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पैसा मिलेगा, मदद भी करेंगे। हाँ, मतलब बना लेंगे तो पढ़ाई में भी मदद होगा और परिवार को भी मतलब साथ में मिलजुल के बना सकते हैं, इसमें कोई कहीं से कोई दिक्कत। जो दूसरे तुम्हारी तरह और स्टूडेंट हैं जो 10-20 रुपए के कारण किसी को कॉपी नहीं मिल रहा है, किसी को किताब नहीं मिल रहा है और तंग तबाह रहते हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? यही कि वो भी अपना घर पे बना करके पढ़ाई में मतलब इससे हो सकता है। मेरे हिसाब से जैसे हम लोग भी कोई बड़े बाप के बेटे नहीं है, छोटे मोटे घर के गरीब है पापा है, इसलिए हम लोग भी सीखना चाहते हैं और सोचे हैं कि इससे थोड़ा हेल्प हो और आगे पढ़ाई मतलब जारी रहे। इसलिए। क्या नाम है तुम्हारा? किस गाँव से आए? किस क्लास में पढ़ते हो? BA Part 1। तुमको कैसा लग रहा है? पहली बार बनाए हुए सब? कैसा लगा? आसानी है, आसानी से बन सकता है। तो घर घर रोजगार भी होगा, खुद से बनाया हुआ अगरबत्ती जलाएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगता है कि अपना ऊपर डिपेंड है। और बताओ दूसरे बच्चों के बारे में बताओ कि उनको क्या करना चाहिए? चाहते हैं कि सबको यही सिखाएं, बहुत अच्छा लगता है। खुद से भी बनाएं, खुद जलाएं, आसपास में भी बिक्री हो। अच्छा लग रहा है जी। सब दीदी सबके साथ आए हैं अच्छा से जी। आप भी दीदी को सिखाएंगे घर पर
कि सब अगरबत्ती बनाओ, ऐसे जैसे बैठी हुई रहती है ऐसे इधर से उधर किस्सा कमानी पड़ती है, दे बनाएगी तो टाइम पास हो जाएगा, कुछ पैसा भी हो जाएगा हाथ में, अपना बच्चा लोग को। ये सारा अगरबत्ती खुद से बनाए हैं? जी 3 झोंक आए हैं, जी। 3 झोंक से मेरा घर अगरबत्ती 50 दीदी बहनों के बीच में। तो आज जो ये बनाए हैं अगरबत्ती, इसको देखते हुए बना के बहुत अच्छा लग रहा है जी, आपको? हम चाह रहे हैं कि हम सीखे और दीदी बहनों के सबको सिखाएं। जी। ये कहाँ से आए हैं आप, किस गांव से? घर गायघाट, जी। थाना गायघाट, ब्लॉक थाना। तो आप चाहते हैं कि बराबर ये बनते रहे, ज्यादा संख्या में बनाए? जी, हम आज शान कर देखे तो बहुत अच्छा सन आया है, दीदी मुस्कान सिखा दी। आज चाह रहे हैं कि हम सबको सिखाएं दीदी बहनों को। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगरबत्ती बन रहा है, महिलाएं बना रही हैं और इतना संख्या में बना भी ली हैं। ये सारा आप बनाए हैं? जी पहली बार बना रहे हैं? जी, आज पहली बार बनाते हुए अच्छा लगता है? जी, शुरू में थोड़ा ये लग रहा था कि कैसे बनावे, लेकिन जब भाई जी बता दिए हैं जी तो सही से बन रहा है, एक दो ठो बना रहा है। तो क्या चाहते हैं कि ऐसा रोजगार मिलते रहे? जी, घर में बैठे बैठे महिला क्या करेगी, कुछ अपना अपना पॉकेट खर्च के लिए कुछ करना चाहिए ना। जी। हर जगह अपने पति पर चाहे बेटे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जी। हर महिला को अपने आप पर आश्रित रहना चाहिए। और इसीलिए इसकी शुरुआत हुई है, तो अच्छा लग रहा है। जी बहुत। तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे सभी माता बहनों से जी। कि आप घर में बैठे बैठे व्यस्त का समय नहीं पास कीजिए, अपना कुछ ना कुछ काम कीजिए, आपका सही रहेगा। खास करके जो नए उम्र के जो महिलाएं हैं, उन लोगों को तो और स्वरोजगार से जुड़ जाना चाहिए। जी, जी। जब आप जैसे लोग इतना हिम्मत कर रहे हैं, तो नए लोगों को तो और जुड़ना चाहिए था। जुड़ना चाहिए जी। तो इस तरीके से महिलाओं में जज्बा है। उम्र की इस दहलीज पर भी, अनुभव के इस दहलीज पर भी आज भी जरूरत है कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जिसमें जो जज्बा है, जो नया जज्बात है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। महिलाओं का यहाँ जो पहुंचे हुए हैं महिलाएं, उनका एक ही मकसद है कि स्वरोजगार से जुड़े, हम आत्मनिर्भर हों। दूसरे पर जो निर्भरता है, घर के बाकी लोगों पर और गार्जियन पर जो निर्भरता है, उसको थोड़ा सा कम किया जाए, उनके दबाव को भी कम किया जाए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ कमाया जाए। हमारे जेठिया बहन जी। जो है बेरोजगार हैं, जी। उनको रोजी रोटी मिले, वह घर बैठे जो टीवी पर लगी रहती है, जी। कम से कम उससे हटे जी। और यह जो है रोजगार करे, जो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। किन किन गाँव से आए हैं महिलाएं? पिलौठा है जी। कांटा है जी। उसके बाद गायघाट जी। है, चटसा है, बरवारी है, रामनगर है, मकरमपुर है, लक्ष्मण नगर है। तो वैकेंसी भरने से बेहतर है कि स्वरोजगार की दिशा में हम आए। छात्राएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, छात्राएं भी स्वरोजगार की दिशा में, अगरबत्ती बनाने की दिशा में आगे बढ़ी हैं। पूछते हैं कि आखिर वजह क्या? वैकेंसी भरने पर भी हम लोगों को जो है सुविधा नहीं मिल पाता है, क्योंकि देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं। सबके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे को वैकेंसी भरवाए। इसलिए हम महिला लोग जो भी हैं वो इस अगरबत्ती में जो है स्वरोजगार का काम करने के लिए आए हैं, क्योंकि क्या पता यही से हम लोगों को घर को कुछ न कुछ तो रोजी का काम हो ही जाएगा। इसी के लिए अगरबत्ती बनाने आए हैं। अगरबत्ती बनाने बहुत अच्छा लगता है। इसलिए छात्राओं को भी हम यही कहना चाहेंगे कि आखिर आपके पास वैकेंसी भरने के लिए पैसे वैसे नहीं है तो आप भी हमारे साथ आएं और अगरबत्ती बनाएं। हम लोगों को पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि अगरबत्ती बनाने से जो भी पैसा हम लोगों को मिलेगा वो आगे भी पढ़ाई में काम आएगी। क्या नाम हो आपका? अनुस्वाति कुमारी। किस गांव से आई? गायघाट। आपको कैसा लग रहा है प्रशिक्षण लेते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। हम इतना दिन से गायत्री परिवार में जुड़े हुए थे, तो झोला ढोते थे और गायत्री परिवार का नाम का हम प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन करते करते हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग सत्संग में खाली रहते थे, लेकिन सत्संग में जाने के लिए, आने के लिए, आरती में पैसा देने के लिए, चाहे किराया देने के लिए, ये घर घर में बैठ करके महिला लोग अपना काम कर लेगी, अपना मेहनत करके पैसा अपना उपयोग कर करके और जाने आने में सुविधा होगा और प्रचार प्रसार करके हम बढ़ाने का काम करेंगे। धर्म का भी बढ़ावा होगा और घर घर में सबको पैसा न किसी से मांगना पड़ेगा, न कुछ होगा, अपने हाथ से अपना कमाएंगे और धर्म का प्रचार भी करते रहेंगे महिला लोग। तो इस तरीके से महिलाओं का बताना है कि कर्म के साथ धर्म बढ़ेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। घर घर स्वरोजगार की दिशा में ये लोग कदम बढ़ाना चाहते हैं। इन लोगों को अफसोस हो रहा है कि यह जो काम आज शुरू किए हैं इसको काफी पहले शुरू कर लेना चाहिए था। गायघाट प्रखंड में महिलाओं की संख्या कम नहीं है,
बजाबता इनको वोट के लिहाज से और एक घरेलू कामकाज के लिहाज से ही अब तक लोग समझते थे, लेकिन महिलाओं में जज्बा जगह है। सरकार की जो नौकरियां हैं, उनकी जो पॉलिसी है, उसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। स्वरोजगार को बढ़ावा देना है और घर में निठल्ले बैठ करके समय को व्यतीत करने से बेहतर है कि 2 पैसे कमाया जाए। और इसी सोच के साथ महिलाएं बाहर निकली हैं अगरबत्ती का प्रशिक्षण लेने के लिए। और गायघाट प्रखंड मुख्यालय के नितेश्वर सिंह भवन में महिलाओं का हुजूम है। महिलाएं पहुंची हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए कि 2 पैसे कमाएंगे तो घर का खर्चा भी निकल सकेगा। गायघाट में ये केंद्र है अभी जी, जो हमारा प्रखंड भी है। और हम लोग जो निरर्थक बैठे घर पे महिलाएं रहती है जी, उनको इस रोजगार से जोड़ करके उन्हें हम आर्थिक कुछ मदद करना चाह रहे हैं। इस उद्देश्य से ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये निःशुल्क है। इसमें कोई पैसे की इन लोगों से लिया नहीं जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है। ये मटेरियल जो भी इसमें खर्च हो रहा है गायत्री परिवार की ओर से ही ये मटेरियल भी दिया जा रहा है इनको। और प्रशिक्षण जब प्राप्त कर लेंगे तो इन्हें अपने गांव में इन्हें मसाला उपलब्ध कराया जाएगा। ये गांव में जाकर के अपने अपने घरों पर अगरबत्ती बनाएंगे और फिर वो उनको बेचना भी नहीं है, वो हम वहाँ से उन्हें उपलब्ध ले आएंगे और हम उन्हें मार्केट में मनीष जी के माध्यम से और हम अपने खुद इस अगरबत्ती का सप्लाई करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, हम लोग घर में बैठे रहते हैं। 2 घंटा हम लोग इतना मेहनत कर लेंगे तो बहुत अच्छा आमदनी है। बहुत अच्छा, ये सब अच्छा बात है। मतलब ऐसा करना, घर में बैठे रहते हैं ना जी, तो ये अपना रोजगार हो जाएगा तो अपना 2 घंटा सभी को जोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा। सब महिला के। क्या नाम हुआ आपका? संजू कुमारी। किस गांव से आए? मकरंदपुर से। ज्यादा कोशिश कर रही है तो आसानी से सीख पा रहे हैं कि नहीं? गांव की महिलाओं को दिक्कत होते रहता? हाँ, दिक्कत तो हो रहा है लेकिन सीख जाएगी। तो प्रशिक्षण देने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो घर पे बैठे रहते हैं उनको कुछ रोजगार मिले। गायघाट प्रखंड में जी गायत्री ज्ञान मंदिर जी कार्यालय है जी। यहाँ पर गायत्री परिवार के माध्यम से अगरबत्ती ट्रेनिंग शुल्क दिया जा रहा है लोगों को। तो महिलाओं को सिखा रहे हैं, लोकल जो महिलाएं हैं उन लोगों को तो जगह जगह सिखाते हैं आप? जी, जगह जगह। अपने इधर आगानगर में गायत्री प्रज्ञापीठ आगानगर में दिया जाता है जी। उसके बाद मुड़ोल, जमड़ुआ पंचायत के मुड़ोल गांव है, वहाँ भी महिलाएं लोग बनाते हैं। कोयला पाउडर, जिकेट पाउडर, गायत्री हवन सामग्री का डस्ट और धूमन पाउडर मिलाकर उसको बाइंडिंग का काम किया जाता है। हर्बल अगरबत्ती बनता है। 2 तरह की अगरबत्ती मार्केट में उपलब्ध है, एक हर्बल अगरबत्ती और एक केमिकल अगरबत्ती। तो हर्बल अगरबत्ती अभी जो हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं वो हर्बल अगरबत्ती का दे रहे हैं। हर्बल अगरबत्ती जलाने से हम लोग के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे केमिकल युक्त अगरबत्ती अगर हम जलाते हैं तो उसका धुआं का बहुत सारा दुष्प्रभाव होता है, जिस कारण हमको अंदरूनी बीमारी परेशानी हो सकती है। लेकिन हर्बल अगरबत्ती जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। बहन बनाएगी अगरबत्ती और भाई बेचेगा अगरबत्ती, और इस तरीके से गायघाट में स्वरोजगार की शुरुआत होता है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।